मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज 7वीं क्लास का विज्ञान का पेपर था जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सहजीवी संबंध किस में पाया जाता है। सहजीवी संबंध जो है वो लाइकेन में पाया जाता है। फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, राइजोबियम है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आहार को शरीर को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम अंतःग्रहण कहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उबलता है, संवहन विधि द्वारा उबलता है। दही में कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। अनेक कारखानों के कचरे में कौन सा पदार्थ मिश्रित होता है, अम्ल मिश्रित होता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल या परनहरीन कहते हैं। अमाशय की आकृति यू आकार की होती है। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। क्षारक छूने में साबुन की तरह चिकने होते हैं, ये सत्य है। लोहे को जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, ये असत्य है। ये है एक रासायनिक परिवर्तन है। परजीवी और मृतजीवी में क्या अंतर है। परजीवी जो जीव दूसरे जीव से अपना भोजन और आश्रय पाते हैं उसे परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल और फीताकृमि। मृतजीवी जो जीव अपना भोजन मृत और गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं, जैसे मशरूम और कुकरमुत्ता। दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अनेक उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम जो है वो छोटी आंत या शुद्धांत में पाए जाते हैं। लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के 4 उपाय कौन से हैं, ग्रीस लगा कर, पेंट कर, लोहे पर जस्त की परत चढ़ाकर, लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ाकर जो है लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ऊष्माचालक और ऊष्मारोधी में 2 अंतर बताइए। जिन पदार्थों में से ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उन्हें हम ऊष्माचालक कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा। जिन पदार्थों में से ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं, जैसे कांच और प्लास्टिक। उदासीकरण के प्रक्रम को समझाते हुए प्रक्रम को उदाहरण देते हुए समझाइए। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं जिसे हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, जैसे अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाएंगे। इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। कॉपर सल्फेट के विलयन के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। किसी बीकर में 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालें। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ हो जाए तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना आरंभ कीजिए। कॉपर सल्फेट जब तक मिलाइए जब तक वह घुलना बंद ना हो जाए। विलयन को फिल्टर पेपर से छान लीजिए, ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि बीकर की तली पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें और इसकी समीकरण लिखें। सभी हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा खाद्य संश्लेषण का निर्माण करते हैं। पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड पानी से भोजन बनाने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर क्लोरोफिल की सहायता से भोजन, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, या मंड, आप इसे मंड भी कह सकते हैं। C6H12O6 को मंड भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों में होता है। इसके लिए निम्नलिखित वस्तुओं का होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, सूर्य के प्रकाश का, परनहरीन का, खनिज का, उचित तापमान जो 25 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव श्वसन तंत्र का आपको चित्र सहित वर्णन करना है। उसके कुछ भाग हैं। नासा द्वार जहाँ से वायु प्रवेश करती है, नासा गुहा यह वायु को गर्म और नम रखता है। इसमें उपस्थित धूलकण श्लेष्मा द्वारा यहीं रोक लिए जाते हैं। श्वास नली, नासा गुहा से श्वास नली वायु को श्वसनियों तक पहुँचाती है। श्वास नली उपास्थि के वलयों द्वारा समर्थित होती है। श्वसनी, श्वास नली गर्दन से नीचे आकर विभाजित होकर श्वसनी बनाती है जो वायु को फेफड़ों में लेकर जाती है। फेफड़ा, श्वसनियाँ नीचे आकर एक थैले में खुलती हैं जिन्हें कुपिका कहते हैं। अनेक कुपिकाएं मिलकर अंगूर के गुच्छे के समान संरचनाएं बनाती हैं। कुपिकाओं की झिल्ली पतली होती है जो रक्त कोशिकाओं से ढकी रहती है। ये 2 पतली झिल्लियों से ढका रहता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नासा द्वार है, फिर नासा गुहा, श्वास नली जो एक नली है, श्वास नली है। उसके बाद श्वसनी जो श्वास नली है 2 भागों में विभाजित हो गई है जिसे श्वसनी कहते हैं। उसके नीचे फेफड़े हैं, उसके नीचे एक डायफ्राम की लेयर होती है। इस प्रकार आप इसका चित्र बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग।